इस वीडियो में हम सम इप्स, एवरेज इप्स और काउंट इप्स इन तीनों फॉर्मूले को एक ही वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। डेटा मेरे पास यही है, ऑलमोस्ट 4200 रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स की रिपीटेशन बार बार है, प्रोडक्ट बार बार आ रहे हैं, सेक्टर्स बार बार आ रहे हैं, सिटी बार बार आ रही है, क्वांटिटी एक रेंज में है और फिर सेल अमाउंट रेंज में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सम इप्स को और एडवांस लेवल पे करेंगे, राइट। सम इप्स में हमें यहाँ पे जितने भी मेरे पास ये मेरे कॉलम है सबको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रोडक्ट से लेके और क्वांटिटी और अमाउंट कॉपी करके और यहाँ पे वर्टिकली पेस्ट करता हूँ। और अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, इक्वल टू सम इप्स टैब। इस कॉलम में से टोटल करें जब कॉलम नंबर बी में प्रोडक्ट वाले में मुझे वो मिले जो मैं किसके अंदर टाइप करूँगा, I6 के अंदर बाद में लिखूँगा। इसमें वो मिले जो मैं I7 के अंदर टाइप करूँगा। कॉलम नंबर डी में मुझे वो मिले जो मैं सेल एड्रेस I8 में टाइप करूँगा। और कॉलम नंबर ई में मुझे वो मिले जो मैं सेल I9 में टाइप करूँगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया कि कॉलम नंबर एफ में से टोटल जब करे जब कॉलम नंबर बी में अगर वो मिलता है जो मैंने I6 में टाइप किया है या करूँगा। कॉलम नंबर सी में अगर वो मैच होता है जो मैं I7 में सेल एड्रेस I7 में टाइप करूँगा, I8 में जो मैं टाइप करूँगा क्या वो सिटी इस सिटी वाले कॉलम में मिलेगी। कॉलम नंबर डी में जो मैं ग्रेटर देन या जो भी अमाउंट में क्वांटिटी का I8 में जो भी मैं टाइप करूँगा क्या वो अगर क्वांटिटी वाले कॉलम में मैच होगी तो क्या मुझे ये टोटल करके दे सकता है। यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला लगाया मैंने और यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, लिखूँ यहाँ पे कि मुझे फोन सेक्टर 1 सिटी हो नोएडा, क्वांटिटी हो ग्रेटर देन 80, क्या ये अमाउंट देगा। अमाउंट मुझे मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से हम सम इप्स का यूज करके मल्टीपल कॉलम की कंडीशन को चेक करके अपना आउटपुट ले पा रहे हैं, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट किसकी तरफ, एवरेज इफ की तरफ, राइट। तो एवरेज इफ वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, एवरेज इप्स और यहाँ पे फिर से हम यही सब लेने वाले हैं, मल्टीपल कॉलम पे कंडीशन लगाएंगे, राइट। मुझे यहाँ पे चाहिए एवरेज चाहिए तो मैंने लिखा एवरेज इप्स टैब। इसमें से एवरेज चाहिए इस कॉलम में से, लेकिन कब चाहिए, जब इस कॉलम में मुझे वो मिले जो मैं सेल I14 में लिखूँगा। इस कॉलम में अगर मैच होता है उससे जो सेल I15 में टाइप होगा। कॉलम नंबर डी में अगर वो मैच होता है जो मैं I16 में लिखूँगा। कॉमा मैं लगा रहा हूँ, आप पैटर्न को समझिए कि एक कंडीशन, जैसे मैंने एक कंडीशन दी, कंडीशन की रेंज दी, देन कॉमा क्राइटेरिया कॉमा कंडीशन रेंज, देन कॉमा क्राइटेरिया कॉमा। तो कॉमा का यूज आपको बार बार करना है। तो कॉलम नंबर डी को मैंने सेलेक्ट किया, रेंज को सेलेक्ट किया और उसमें कंडीशन दी I16 कॉमा। अब लास्ट में बचा मेरे पास लास्ट कॉलम, वो है कॉलम नंबर ई और उसमें जो कंडीशन होगी वो मैच करती है अगर I17 को तो एवरेज निकाल के दे। बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज अगर नहीं है किसी भी चीज़ का तो वो एरर दे रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है। इसको हम इफ़ एरर फॉर्मूले का यूज करके भी इसको हम हैंडल कर सकते हैं अगर चाहे तो। यहाँ पे फटाफट से ले लेते हैं। एक हमने लिया प्रोडक्ट यहाँ पे माउस, सेक्टर लिया 1, सिटी हमने ली आगरा और क्वांटिटी हमने ली ग्रेटर देन 50, राइट, ग्रेटर देन 50। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन, ये आउटपुट यहाँ पे आ गया, राइट। अगर सपोज़ करो हम कोई ऐसी कंडीशन दे देते हैं जो कोई भी एक सेक्टर अगर मैच नहीं करता है, लेट्स से कि हमने यहाँ पे जानबूझ के हरियाणा लिख दिया, ये एरर आ गई डिप, राइट। क्योंकि ये इसलिए नहीं आई है कि फार्मूला में कोई प्रॉब्लम है, फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एवरेज नहीं निकल रहा है, कोई कंडीशन नहीं मैच हो रही है तो वो अपनी क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। इस एरर को हम हैंडल कैसे करेंगे, इस इफ़ एरर वाली वीडियो में हम इसको देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको यूज करते हैं। इफ़ एरर एक फार्मूला है, लिखिए आप उसको, इफ़ एरर टैब। और इफ़ एरर कहता है कि अगर ये फार्मूला अपना वर्क करता है तो ये अपना आउटपुट देगा, और अगर ये फार्मूला अपना आउटपुट ना दे के कोई एरर जनरेट कर रहा है तो वो एरर इफ़ एरर ले लेगा उसको और उस एरर की जगह अपना आउटपुट देगा। ओके, कंडीशन नॉट मैच,
राइट। तो वो जो एरर आ रही थी उस एरर से अच्छा क्या होगा, अब ये वाली एरर आएगी। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताया है कि किस तरह से करते हैं। आप इफ़ एरर वाली वीडियो देख के उसमें सीख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। कोई भी फार्मूला अगर डिफ़ॉल्टली उसकी कंडीशन मैच नहीं होती है तो वो अगर एरर प्रोवाइड करता है तो उस एरर को हम हैंडल करा के इफ़ एरर फार्मूले की हेल्प से हम अपना मैसेज जनरेट कर सकते हैं, हम अपना मैसेज दे सकते हैं, राइट। और लास्ट जो हमारा फार्मूला है वो कौन सा है, लास्ट वाला फार्मूला हमारा है काउंट इप्स, राइट। तो काउंट इप्स, और यहाँ से सब हम क्लियर कर लेते हैं। और काउंट इप्स में हम यहाँ पे काउंट करके बताएंगे। काउंट इफ एक ऐसा फार्मूला है जो थोड़ा सा डिफरेंट है सम इफ्स और एवरेज इप्स से। सम इफ और एवरेज इप्स में जो सबसे पहला कंडीशन है वो ये चाहिए सम रेंज एवरेज रेंज, मतलब उनको एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें पहले से ऑलरेडी टोटल हो। अब इसमें से किस किस का टोटल करना है, जबकि काउंट इप्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। काउंट इप्स में तो कहता है सीधा कंडीशन देनी शुरू करनी होती है आपको, तो ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। काउंट टिप्स में ये नहीं है कि इस पर वर्क करेगा, नहीं। देखो रेंज क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब सीधा कंडीशन, और जबकि उसमें क्या करता है, उसमें कहता है सम रेंज, पहले सम की रेंज दो, कॉमा उस सम में से अब टोटल किन किन नंबर का होगा, उस नंबर का होगा जो फिर आप एक कॉलम की रेंज देंगे, उस कॉलम में कंडीशन देंगे, राइट। तो काउंट टिप्स में ऐसा कुछ नहीं है। काउंट टिप्स तो सीधा कहता है कि कॉलम नंबर बी में अगर मैच करता है वो जो हम I22 में देंगे, कॉलम नंबर सी में अगर वो मैच करता है जो हम I23 में देंगे, कॉलम नंबर डी में अगर वो मैच करता है जो हम I24 में देंगे, कॉलम नंबर डी में अगर वो मैच करता है जो हम I में देंगे, I20 किस में देंगे, 25 में देंगे। इस सेल का एड्रेस 25 है, कॉमा, और इस वाली में वो रेंज हो अगर टोटल हो इससे ज़्यादा होता है जो हम किसके अंदर दे रहे हैं, I26 के अंदर दे रहे हैं, तब ये टोटल करके बताएगा। और जैसा कि मैं यहाँ पे सभी कॉलम को कंपेयर कर रहा हूँ, सभी कॉलम को रेंज में दे रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप सिंगल कॉलम पे यूज़ कीजिए, आप सिर्फ 2 कॉलम का यूज़ कीजिए, आप 3 का यूज़ कीजिए, 4 का यूज़ कीजिए, सभी कॉलम को चेक कर रहे हैं तो सबको आप यूज़ कीजिए, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमने दिया मॉनिटर, हमने कहा कि कितने बार मॉनिटर आया है, कब, जब सेक्टर तो मेरा 5 हो, सिटी मेरी मेरठ हो, क्वांटिटी ग्रेटर देन 40 हो, और अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 5000 हो। अब अगर कॉलम नंबर बी में मॉनिटर होगा, कॉलम नंबर सी में, कॉलम नंबर बी में है मॉनिटर और उसके सामने ही कॉलम नंबर सी में सेक्टर 5 होगा, कॉलम नंबर डी में सेक्टर 5 के ही सामने मेरठ होगा सिटी का नाम, कॉलम नंबर डी में मेरठ के बाद क्वांटिटी 40 से अबव होगी, और लास्ट में अमाउंट भी 5000 से ज़्यादा होगा, तब ये यहाँ पे टोटल देगा, अदरवाइज ये टोटल देने वाला नहीं है। तो यहाँ पे या तो कंडीशन मैच नहीं हुई है इसलिए वो 0 दे रहा है, या फिर हमने फॉर्मूले में गड़बड़ की है। तो जब भी 0 आए तो आप कोई ऐसी कंडीशन देख लो जो आपके सामने हो, राइट, उसको आप लिख के यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक जैसे मॉनिटर सेक्टर 3 मुझे दिखाई दे रहा है, तो मॉनिटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे सेक्टर 3 लिखा, तो देखिए काउंट टिप्स ने वर्क किया, यानी कि उसको कंडीशन मिल गई उस रेंज के अंदर, राइट। एवरेज इप्स को कंडीशन नहीं मिलती तो वो तो एरर दे देता, राइट, लेकिन यहाँ पे 0 दे रहा है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। और ये हमारा काउंट टिप्स का फॉर्मूला था। सबसे पहले हमने सम इप्स का यूज़ किया, फिर एवरेज इप्स का, और फिर लास्ट में काउंट इप्स का यूज़ किया। एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं तीनों के, और फिर इसको हम फिनिश करते हैं। यहाँ पे सम इप्स में हमने कहा कि सम करे कॉलम नंबर F का, जब कॉलम नंबर F में से उन नंबर का टोटल करे अगर वो नंबर कॉलम नंबर B में I6 को मैच करता हो, कॉलम नंबर C में वो हो जो I7 में लिखा हो, कॉलम नंबर D में अगर वो सिटी का नाम है जो I8 में आपने लिखा हो, और कॉलम नंबर 9 में कॉलम नंबर E में वो क्वांटिटी हो जो आपकी I9 में हो, तो वो टोटल आपको दे देगा, राइट। उसके बाद हमने एवरेज का यूज़ किया, और एवरेज में हमने देखा क्योंकि एवरेज की अगर कंडीशन मैच नहीं होती है तो वो एक एरर जनरेट कर देता है, इसीलिए हम पहले एवरेज वाले फार्मूले को समझेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा ये एवरेज का फार्मूला यहाँ से यहाँ तक है। एवरेज कब निकाले कॉलम नंबर F में से, तब निकाले जब कॉलम नंबर B में I14 में जो हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा है वो मैच करता हो, कॉलम नंबर C में जो हमने I15 में सेक्टर लिखा है वो मैच करता हो, कॉलम नंबर D में जो हमने I16 में लिखा है वो मैच करता हो, कॉलम नंबर D में वो मैच करता हो जो हमने
यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी हमने दी हुई है I-17 में। अगर ये सारा वर्क करेगा, सही सारे कॉलम्स की कंडीशन मैच होंगी तो ये अपना आउटपुट देगा, नहीं तो ये एक एरर जनरेट करेगा। और उस एरर को प्रिंट ना करा के हम अपना मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, इफ़ एरर का यूज करेंगे, राइट। लास्ट में चलते हैं काउंट इफ्स के पास। काउंट इफ्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है सम इफ्स और एवरेज इफ्स का। सम इफ्स और एवरेज इफ्स पहले एक ऐसी सेल लेते हैं, एक ऐसी कॉलम का लेते हैं जिस कॉलम का वो टोटल करें, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉलम नंबर F दिया, कॉलम नंबर F में से टोटल जब करेंगे जब ये बाकी कंडीशंस मैच होंगी। लेकिन काउंट इफ्स तो ऐसा कुछ करता नहीं है। काउंट इफ्स तो कह रहा है कि कॉलम नंबर B में अगर मैच हो जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है मॉनिटर I-22 में, तो ये I-22 की वैल्यू है। तो अगर I-22 में हमने मॉनिटर लिखा है और वो मॉनिटर कॉलम नंबर B में अगर मैच करता है कहीं पे भी तो उसको काउंट करेगा वो, राइट। कॉलम नंबर C में अगर हमने क्या दिया, सेक्टर दिया हुआ है, सेक्टर कॉलम नंबर C में, यानी कि I-23 में जो हमने सेक्टर का नाम दिया हुआ है अगर वो कहीं पे भी कॉलम नंबर C के अंदर जितने भी रिकॉर्ड दिए हुए हैं उसमें मैच करता हो। कॉलम नंबर D में अगर मैच कर रहा है I-24 की वैल्यू, वो सिटी का है। कॉलम नंबर E में अगर मैच करती है आपकी क्या, क्वांटिटी। और फाइनली कॉलम नंबर F में अगर मैच करती है आपकी अमाउंट, तो ये टोटल आपको क्या करके देगा, काउंट करके देगा कि इस तरह के कितने रिकॉर्ड आपके पास है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, जो भी सीरीज अब तक फर्स्ट वाले फॉर्मूले से लेके इस लास्ट वाले फॉर्मूले तक रही, राइट। ये काउंट इप्स, ये एवरेज इप्स और ये सम इप्स।